हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल के 2.2 तक का फर्स्ट लेक्चर हो गया था। आज हम कुछ क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए थे, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, हम सोचे आपको बता दें, क्योंकि इससे आपका एमसीक्यू एक नंबर का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं इससे बन सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसको आज थोड़ा आपको इसके बारे में आपको बता देते हैं। कौन कौन से पॉइंट होंगे। पॉइंट पे आने से पहले हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। बात यह है कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा और 3-4 फरवरी तक लगभग आपका लास्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो क्या आप अच्छे से पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो बाबू आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए। देखिए, हम लोग भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आपने भी 1 साल जहाँ भी पढ़ा होगा, आपने भी मेहनत किया, पैसा भी गया जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि अब कम से कम 1 महीने आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 1 महीने वो आपके ज़िंदगी भर उसका रिजल्ट आपके साथ रहने वाला है। कितने टाइम? ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। इसलिए आप कम से कम 1 महीने अपने सभी विषय को टाइम टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए। क्या ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, उसके हिसाब से पढ़िए। एक तैयारी तैयार करिए लिस्ट कि हमको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है। ये नहीं कि बस मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो देखो बाबू, ये सिलेबस एग्ज़ाम है, इसमें आप सभी में अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको सभी विषय को पढ़ना पड़ेगा और सबका एक सूटेबल टाइम बना लीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप मेहनत करिए। आप लोगों को जो नहीं लग रहा है ये चैप्टर या ये टॉपिक कठिन है, मैथ के लिए हम हैं स्पेशली, मैथ के आप हम कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उसको अच्छे से एकदम ईजी भाषा में आपको डिस्क्राइब कर देंगे, समझा देंगे आपको। उसके बाद आप अपना क्या बोलते हैं, बुक से होमवर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हाँ, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लिए। यदि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे, फर्स्ट टाइम वीडियो या 10th में आज फर्स्ट टाइम मैथ का वीडियो देख रहे होंगे, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं प्लस एक एक वीडियो को देखते हैं बाबू और घर पे अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो इतना गारंटी दे रहे हैं कि कोई बच्चा फेल तो नहीं होगा। फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखकर, अपने क्लास 10 में पढ़ने वाला बच्चा यदि फर्स्ट टाइम वीडियो देखकर यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है और एग्ज़ाम देता है तो कम से कम मैथ में वो फेल नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट आपके ऊपर है, लर्न करने वाला है, करना पड़ता है, उसको याद करिए आप। फिजिक्स है उसमें अब क्वेश्चन लगाइए, केमिस्ट्री है उसमें आप इक्वेशन के बारे में होता है, वो सब देख लीजिए। बट मैथ के लिए हम स्पेशली यहाँ वीडियो बनाए हैं, बाकी आप और जगह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब स्कूल में, कोचिंग में इतना तो है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। 1 साल हो गया, एग्ज़ाम आने वाला है तो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ कुछ भी करते होंगे, आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे जो हमसे हो सकता है हम आपके लिए करेंगे, कम से कम 1 महीना, क्योंकि 1 महीना का आपका मेहनत आपके ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। ठीक है, तो बाबू आप लोग, इससे हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग, हमको लग रहा है कि वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक नहीं भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यू जो हमारा लाइक है नहीं बढ़ रहा है और व्यू भी नहीं, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है। बाबू देखो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के, हमारी टीम भी पीछे बहुत मेहनत कर रही है। हम चाहते हैं आप लोग ऐसा करें कि हमारा जो यूट्यूब का फैमिली है, परिवार है, वो बहुत बड़ा हो जाए। क्योंकि हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि हमने कठिनाई उठाई अपने पढ़ाई करते समय, वो आप लोग को ना हो। यदि आप लोग को इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और बेहतरीन और इजी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको, और पूरा कोशिश और पूरा जान लगा देंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग का एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन हो। और जो हमने देखा है अपने लाइफ में, जो हमने परेशानियां उठाई हैं पढ़ते समय, आप लोग को बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि हम सुबह सुबह उठकर नहाकर आप लोग की वीडियो बना रहे हैं, तो इस सब के मेहनत के पीछे बस एक ही
हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आप लोग तक पहुंचता रहे, आप लोग उसे देखें, अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, जिसको आप जो उसको पढ़ सकता है वहाँ तक, आप समझ ही रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाइए। और आपको कुछ और भी चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बेहतरीन हम उसको अच्छे ढंग से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपका नुकसान नहीं होता। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप ये गारंटी है कि आपका नुकसान यहाँ से नहीं होने वाला है। एक केपी लर्निंग ट्यूटोरियल है बाबू, यहाँ पर कमज़ोर बच्चों, गरीब घर के बच्चों के लिए ही एक केपी लर्निंग ट्यूटोरियल है। ऐसा नहीं है बड़े बड़े पैसे वाले लोग तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, अच्छे यहाँ वहाँ बहुत सारी सुविधाएं लेकर, लेकिन हम यहाँ हमारा उद्देश्य ये है गरीब कमज़ोर बच्चों को क्या करना है, उनको शिक्षा के लेवल को बढ़ाना है, चाहे जैसे भी कितना भी मेहनत करना पड़े। बस मिला जुला के हम चाहते हैं कि हमने जो कठिनाइयाँ उठाई है पढ़ते समय अपने लाइफ में, हमारे आने वाले भाई, आने वाले जनरेशन को ये प्रॉब्लम ना हो। इस सब के मेहनत के पीछे हम आप लोग से बस यही चाहेंगे कि इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो और लोगों में फैलाएं, सबको बताएं चैनल के बारे में, हमारे बारे में, ठीक है। यहाँ आएंगे तो आपका नुकसान तो नहीं होने वाला है, ठीक है बाबू। चलिए आज का टॉपिक है बहुपद। इसमें 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया, 2.2 के 1 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। आज हम 2 लेक्चर को, दूसरा लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटी हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा मान लीजिए हमने अभी आपको पता था शून्यक यदि अल्फा और बीटा, मान लीजिए किसी बहुपद के शून्यक है अल्फा कामा बीटा, यदि दोनों पता होते हैं तो हम उससे बहुपद कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा था, अल्फा प्लस बीटा पता रहेगा और अल्फा इंटू बीटा पता रहेगा बाबू। मान लीजिए कुछ भी आता है, ये कुछ भी आता है, कुछ भी आ सकता है, हर बहुपद का अलग अलग आ सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, तो आप जानते हैं एक फार्मूला कि x का स्क्वायर माइनस मूल, यहाँ पर क्या शून्यक का गुणनफल, अरे योगफल, शून्यक का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स प्लस यहाँ पर शून्यक का क्या बाबा, शून्यक का गुणनफल, ये फार्मूला, ठीक है। यदि हमें शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल पता है, इस फार्मूले में हम यदि रख देते हैं, क्या इस फार्मूले में यदि हम रख देते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, बहुपद निकल के पता हो जाएगा। लेकिन हमें मान लीजिए शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल न दिया हो, शून्यक ही दे दिया हो, क्या दिया हो बाबू, शून्यक, पहला शून्यक दे दे, कह दे पहला शून्यक हमारा, पहला शून्यक क्या है बाबू, पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक जो हमारा है वो क्या है, बीटा, कह देगा इससे हमको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो पहला तरीका आपके पास ये है कि शून्यक का योगफल निकाल लीजिए, फिर शून्यक का गुणनफल निकाल लीजिए, फिर इस फार्मूले में रख दीजिए। लेकिन दूसरा तरीका है आपके पास, शून्यक मतलब क्या, शून्यक मतलब क्या दिया है, x बराबर जो भी आएगा वो दिया है और x बराबर दूसरा जो भी आएगा, द्विघात हमारा बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है, तो 2 शून्यक होंगे कि नहीं, द्विघात बहुपद की बात की जा रही है बाबू। यहाँ यदि हमें शून्यक पता है तो शून्यक का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा बहुपद तैयार हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको शून्यक ही पता हो और उससे हम चाहें डायरेक्ट क्या निकालना, बहुपद निकालना, तो कैसे निकालेंगे आज हम वही बताने वाले हैं। शून्यक मतलब क्या, x बराबर हमारा एक पता है, दूसरा x बराबर भी पता है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर x में से पहला शून्यक घटा लीजिए, यहाँ से इसको 75 करेंगे, और दूसरा क्या है x माइनस बीटा, यही ना होगा।
यहाँ से दोनों को अलग अलग पक्षांतर कर लेंगे बाबू, तो x माइनस अल्फा आएगा, एक आएगा x माइनस बीटा। दोनों शून्य का आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई, गुणा कर दें, पहला शून्य दूसरा शून्य। यहाँ x के जगह कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं x क्या है, एक चर है, u भी s से लेकर z तक हो, कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे शून्य हमें कोई नंबर पता है, तो x के जगह कोई भी चर भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमें एक क्या पता है, एक शून्य अल्फा पता है, दूसरा शून्य बीटा पता है, x में से उसको घटा दीजिए, हर एक शून्य को x में से घटाकर उसका आपस में मल्टीप्लाई, यही ना किया गया है। यहाँ पर x में से उसको घटाया गया है और उसका आपस में दोनों शून्य का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही वाला फार्मूला तैयार होता है। देख लीजिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा हम गुणा करेंगे माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यदि हम इसको ऐसे कर लें, माइनस कामा ले लें इसमें से बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना फार्मूला तैयार हो रहा है। तैयार हुआ कि नहीं, ये फार्मूला इसी से ही आया है। तो क्यों ना हमें अल्फा और बीटा केवल पता होगा कभी, तो हम पहला शून्य किसी भी चर को ले सकते हैं, चर को यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, तो किसी भी चर में से पहले शून्य को घटाइए और किसी उसी चर में से, नहीं कि अलग अलग चर नहीं, दोनों जगह होना चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दोनों के लिए एक ही न चर आएगा। तो उसी चर में से दूसरे शून्य को भी घटाइए और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो जो हमें तैयार होकर प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ये देखिए इसी रूप का आ गया, ठीक है। यदि हमें शून्य पता रहेंगे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बाबू MCQ में आ सकते हैं, MCQ में भी आ सकते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चनों में भी ऐसा पेपर में आ सकता है। इसलिए हमने सोचा ये आपके टॉपिक क्वेश्चन में होमवर्क के रूप में नहीं मिला होगा, बट मतलब एक्सरसाइज नहीं है ऐसा कोई, लेकिन हमने सोचा आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। अब KP लर्निंग ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं तो हर जगह से थोड़ा एक्स्ट्रा तो होना चाहिए, नहीं तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा है आपको, हैं? सही कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। KP लर्निंग पढ़ेंगे तो हर जगह से कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। पहला पॉइंट हमने देख लिया शून्य पता हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्य पता हो तो दूसरा, पहला शून्य पता हो तो दूसरा कैसे ज्ञात करेंगे बाबू। मान लीजिए पहला शून्य, मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या है ये, हमारा बहुपद है। क्या है बाबू, बहुपद, ठीक है। ये हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। इससे हमारा एक शून्यंक हमें पता है, एक शून्यंक हमारा कितना आया है बाबू एक शून्यंक आया है, एक शून्यंक आया है 4। मान लीजिए इसका पहला एक शून्यंक दिया है, पहला शून्यंक दिया है क्या, पहला शून्यंक बाबू दे दिया है 4 है, और दूसरा शून्यंक हमसे इससे पूछा जा रहा है इसका, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए पहला शून्यक तो पता है, दूसरा शून्यक बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, हाँ अल्फा बीटा कुछ भी, एक्स नहीं मान सकते क्योंकि क्वेश्चन में आया है आपके, कैपिटल एक्स मान सकते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था शून्यक का, इस शून्यक का क्या, योगफल और गुणनफल। शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और शून्यक का गुणनफल जो होता है, शून्यक का गुणनफल की बात करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। क्वेश्चन में ए बी सी यहाँ से निकालना चाहेंगे तो इसको कंपैरिजन कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना जब करेंगे बाबू, आप तुलना करेंगे ना, तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आएगा। और बी की वैल्यू क्या आएगी, जो एक्स का गुणांक है
इधर भी वही चिन्ह के साथ लिखेंगे, -2 है। और c की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे बाबू आप तो -8 आएगा। ठीक है, तो शून्य का योगफल में सूत्र होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। किसी एक से भी निकल सकता है, दोनों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक से ही निकल जाएगा आपका शून्य दूसरा। -b/a होता है। -b मतलब क्या, b के मान क्या है बाबू, यहाँ x नहीं रहना चाहिए, b रहना चाहिए। तो -b मतलब कि क्वेश्चन में आपका -b मतलब -2 पहले से है, और -b का मतलब ये रखेंगे, 2 का मतलब क्या रखेंगे अल्फा, अरे a का मतलब क्या रखेंगे 1, a की वैल्यू यहाँ पे 1, -b मतलब इसका मान और a का मान 1। a कितना आ गया, 2 ऊपर आ गया, केवल आ गया ना, 2 आ गया। और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा ना आया है, कितना आया 2। और हमें एक शून्य पहले से पता है, किसका मान, अल्फा का मान लीजिए, मान पता है हमारा, ये मान लीजिए अल्फा था, तो अल्फा का मान यदि हमें पता है 4 है और बीटा का मान नहीं पता है, पता करना है, तो यहाँ से बीटा की मान बाबू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 4, यानी बीटा की मान हमारी यहाँ से आ जाएगी -2। एक शून्यक हमें पता था, इससे एक शून्यक हमने निकाल लिया। अब चाहेंगे तो इससे न कर गुणा वाले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इससे भी निकाल सकते हैं, एक ही मूलों का योगफल वाले से भी निकाल सकते हैं, मूलों का नहीं, शून्यक का गुणनफल और शून्यों का गुणनफल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दिया रहेगा तो दूसरा निकाल सकते हैं। ये तो द्विघात का है ना, त्रिघात का भी रहेगा तो उसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम कितना 2 तो दिया रहेगा। ठीक है, क्या त्रिघात वाले को बताने की जरूरत है, हमको तो नहीं लगता है, लेकिन फार्मूला यही लगाना पड़ेगा। उसके जो योगफल गुणनफल का जो फार्मूला होता है बाबू, वही लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको वो ही जानना है एकदम डिटेल से तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, वो बताएंगे हम, और अगले चैप्टर में लास्ट में उसको बता देंगे। दूसरा हमारा तरीका क्या हो सकता है, यदि मान ली, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, यदि हमारे शून्य के योग और गुणनफल पता हो तो शून्य को कैसे पता करेंगे। यदि योगफल और गुणनफल पता हो और बहुपद न दिया हो, क्या बाबू, बहुपद न दिया हो, योगफल और गुणनफल पता हो, तो हम शून्य अलग अलग शून्य को कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बहुपद नहीं दिया है, कह देगा अल्फा प्लस बीटा हमारा 4 है, अल्फा इंटू बीटा हमारा 2 है। और कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, या कह दे अल्फा और बीटा का मान बताइए अलग अलग, या दोनों का अलग अलग मान पूछ ले, या अल्फा माइनस बीटा पूछ ले, तो इसको कैसे लगाएंगे। और बहुपद न दिया हो तो आपने पहले बीजगणित में एक फार्मूला पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस के जगह +4 अल्फा बीटा। इस फार्मूले में यदि हम रख देते हैं तो इसका मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा माइनस बीटा हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, जिसका जिसका मान दिया है उसका उसका मान वहाँ रख देंगे। अल्फा माइनस बीटा का मान हमें पता करना है, 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है 2, यहाँ से निकालेंगे 16 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर +8। इसमें से इसको घटा लेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इधर लिख दे रहे हैं 16 - 8 हो जाएगा ना, तो अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट लिख देंगे, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 8 आएगा, और इसको बाहर निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा को तो कितना हो जाएगा 2√2। ये कैसे आ रहा है बाहर, इतना तो आप जानते होंगे, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए, अंडर रूट कितना लिखा है, इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, और स्क्वायर वाला है तो इसके एक बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर बचेगा। ठीक, ऐसे लिखा गया। अल्फा माइनस बीटा हमने निकाल लिया। यहाँ पर मान लीजिए अल्फा और बीटा अलग अलग निकालना है तो बहुत आसान हो गया। पहला समीकरण हमारा ये पता हो गया,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हमें पता हो गया दूसरा समीकरण। यहाँ से अलग अलग तो चीज़ें निकाल ही सकते हैं, दोनों समीकरण को हम आपस में क्या कर लें, जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 2 से, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2√2 दिया है। दोनों जोड़ेंगे बाबू तो एक कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 4 + 2√2। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहे होंगे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई नया चीज़ तो किया नहीं गया है, पुराना है, इतना कैलकुलेशन तो आप समझ ही रहे हैं। दोनों इधर 2 अल्फा है उधर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 + √2 हो जाएगा। ये 2 से 2 काट सकते हैं आप, अल्फा का मान आ जाएगा 2 + √2 और बीटा का मान बाबू यहाँ क्या करेंगे निकालने के लिए, अल्फा का किसी का मान किसी समीकरण में, अल्फा का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में चाहे दो, समीकरण 1 में अल्फा का मान रख दीजिए तो बीटा का मान पता हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, समीकरण 1 यही ना है। अल्फा का मान आया है 2√2 प्लस बीटा बराबर 4, इसको उस पर भेज दीजिए तो बीटा बराबर हो जाएगा 4 - 2 - 2√2, इसमें से घट जाएगा तो बीटा का मान आ जाएगा 2 - √2। अल्फा और बीटा का मान भी पता हो गया, बहुपद नहीं दिया था, हमने अल्फा प्लस बीटा से अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा अलग अलग भी निकाल लिए। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ही अच्छे से पूछा जा सकता है, घुमाकर थोड़ा, जो आप लोग को समझ में नहीं आया। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके देख सकते हैं, तरीका यही रहेगा अपना बस। ठीक है, ये कुछ नई चीज़ें थी आपके लिए, हमने सोचा आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। भाई आप केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर यहाँ पढ़ने का क्या मतलब है, क्योंकि बाकी बुक में लिखी चीज़ें और जो सब जानता है उतना ही बताया जाएगा बुक में कि है, तो कहीं से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए आपके पास, तो वजह यही है कि आपको यहाँ से मैथ जो बुक की है चीज़ें उससे तो बताई ही जाएंगी, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें उससे रिलेटेड भी बताई जाएंगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य ही हमारा है, आपको गणित से डरना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है बाबू, मैथ्स को इजीली समझ सकते हैं आप, बस उसमें प्रैक्टिस और थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। अब 2.3 की तरफ हम चलेंगे। वीडियो